गाइस वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब आज की इस क्लास में मैं आपको 12 ऐसे इंग्लिश के फ्रेजेस और वर्ड सिखाऊंगा जो बहुत ज्यादा टफ होते हैं। किस वजह से, इस वजह से, जिस वजह से, किस खुशी में, इस खुशी में, ऐसे शब्दों को हम ढूंढते रह जाते हैं, मिलते नहीं है। बट कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, आज कमाल की क्लास है, बहुत नॉलेजेबल चीज बताऊंगा डांस कर करके। सही है, एग्जाम्पल भी देता रहूंगा तुम्हें। अब ऐसे कमाल कमाल के 12 अंग्रेजी के बेहतरीन वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 1 दर्जन यानी कि 12 इंग्लिश के कमाल कमाल के बहुत टफ वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। पहला वाला है किस खुशी में, किस खुशी में। अब ये वाला भी हम शब्द बहुत यूज करते हैं। भाई तुम किस खुशी में नाच रहे हो, भाई साहब किस खुशी में लड्डू खिलाए जा रहे हैं, ओह किस खुशी में आज इतना डांस हो रहा है, ऐसे हम पूछते हैं। फिर हमारा दिमाग खराब, ये किस खुशी में को क्या कहेंगे। बट डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं किस खुशी में। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इन व्हाट हैप्पीनेस, इन व्हाट हैप्पीनेस। आओ इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे तुम किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो, भाई साहब क्या बात है, लल्ला वल्ला हो गया क्या घर में, तुम किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। यानी कि तुम किस खुशी में मिठाइयां बांट रहे हो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, तो याद रखना किस खुशी में, इन व्हाट हैप्पीनेस। है ना कमाल का। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है की खुशी में, की खुशी में। ये भी बहुत यूज होता है बच्चा पैदा होने की खुशी में, मेहमानों के आने की खुशी में, रिश्ता लग जाने की खुशी में, शादी की खुशी में। अब लोग ढूंढते फिरते ये की खुशी में के लिए क्या लगाएंगे। तो किसकी खुशी में, इन व्हाट हैप्पीनेस तो हमने सीख लिया। अब है की खुशी में। सुनो इसका क्या मतलब होगा। की खुशी में को इंग्लिश में कहेंगे इन द हैप्पीनेस ऑफ, इन द हैप्पीनेस ऑफ। अब इस ऑफ के बाद उस शब्द का नाम लिख दीजिए जिसकी खुशी है। चलो एक बना लेते हैं। जैसे वह दिवाली की खुशी में नाच रहा है, वह दिवाली की खुशी में नाच रहा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इन द हैप्पीनेस ऑफ दिवाली ही इज डांसिंग, इन द हैप्पीनेस ऑफ दिवाली ही इज डांसिंग। आप वह नाच रहा है को पहले भी कर सकते हो, ही इज डांसिंग इन द हैप्पीनेस ऑफ दिवाली, ही इज डांसिंग इन द हैप्पीनेस ऑफ दिवाली। तो इस तरह से भैया ध्यान रखना, जब भी कोई सेंटेंस बनाना हो, इसकी खुशी में, इसकी खुशी में, उसकी खुशी में, तो इन द हैप्पीनेस ऑफ, की खुशी में। आओ आप अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है किस वजह से, किस वजह से। ये भी हम लोग बहुत पूछते हैं, भाई तुम किस वजह से परेशान हो, भाई किस वजह से आए लोग, भाई किस वजह से पुलिस उससे उठा के ले गई, भाई किस वजह से ये हो गया, ऐसे पूछते हैं। फिर हम सोचते हैं किस वजह से को इंग्लिश में क्या कहेंगे। दिमाग खराब, गूगल भी नहीं बताता, वो तो मुंह मोड़ के बैठ जाता है रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह। बट डोंट वरी, किस वजह से। अब मैं आपको बताता हूं, इसे इंग्लिश में कहेंगे फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट रीजन। जैसे मुझे कहना है तुम किस वजह से रो रहे हो, तुम किस वजह से रो रहे हो, क्या बात हो गई। सो तुम किस वजह से रो रहे हो, इसे इंग्लिश में बनाएंगे फॉर व्हाट रीजन आर यू क्राइंग या आर यू वीपिंग, फॉर व्हाट रीजन आर यू क्राइंग। अब किसी किसी को पता नहीं होता ना, वो वाई लिख देते हैं, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। अरे शॉर्टकट मत अपनाओ, कुछ वर्ड्स की मीनिंग भी सीखो ढंग की। तो समझ लेना फॉर व्हाट रीजन, किस वजह से। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है की वजह से, की वजह से। अभी इससे पहले तक किस वजह से, अब है की वजह से। तुम्हारी वजह से, उसकी वजह से, बारिश की वजह से, पापा की वजह से, मम्मी की वजह से, मेरी वजह से, दोस्तों की वजह से, ऐसे हम ढूंढते रहते हैं। तो किसी की भी वजह से अगर हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे। तो सुनो, की वजह से के लिए इंग्लिश में लगाएंगे बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। वैसे इसे बिकॉज मत पढ़ना, ये पढ़ने में ऐसा था बिकॉज, बिकॉज थोड़ा अंग्रेज बन जाओ। बिकॉज ऑफ इसका मतलब होता है की वजह से। जैसे मुझे कहना है मैं तुम्हारी वजह से रो रहा हूं, समझ गए, तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है और तुम्हारी जिंदगी में खराब कर दूंगा, मैं तुम्हारी वजह से रो रहा हूं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम क्राइंग बिकॉज ऑफ यू, आई एम क्राइंग या आई एम वीपिंग बिकॉज ऑफ यू। तो कोई भी वजह हो, किसी का भी नाम लेना हो, मैं राहुल की वजह से रो रहा हूं, मैं सचिन की वजह से नहीं जा रहा हूं, मैं मम्मी की वजह से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पापा की वजह से आज किताब लेके बैठा हूं, तो बिकॉज ऑफ लगा देना। काम का ही डांस कर लो इसे सुन के। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है के इंतजार में, के इंतजार में। ये भी हम यूज करते हैं तुम्हारे इंतजार में, उसके इंतजार में, पापा के इंतजार में, मम्मी के इंतजार में, गर्लफ्रेंड के इंतजार में। तो हम ये सोचते हैं कि ये के इंतजार में के लिए क्या बोलेंगे। इंतजार करने को तो वेट कहते हैं, लेकिन उसके इंतजार में, इसके इंतजार में कैसे बोलेंगे। तो सुनो, के इंतजार में को इंग्लिश में कहेंगे इन द वेट फॉर, इन द वेट फॉर ये कहेंगे, और उसके आगे उस बंदे का नाम जिसके इंतजार में। जैसे मैं कहूं तुम्हारे इंतजार में, तो मैं भूखा रह गया यार,
तुम ये सोच रहा तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, अकेला भल लेता, ठूस लेता, सही रहता। तुम्हारे इंतजार में मैं भूखा रह गया, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इन द वेट फॉर यू आई रिमेन्ड हंग्री। इन द वेट फॉर यू इसका मतलब है तुम्हारे इंतजार में, इतने का मतलब हो गया। अब मैं भूखा रह गया, रह जाना रिमेन, तो रह गया पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगा दी रिमेन्ड, आई रिमेन्ड हंग्री, मैं भूखा रह गया। तो इससे पहले कि तुम अमेरिका, हंगरी और कहीं और निकल लो, मैं आपको बता देता हूं कि के इंतजार में। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है के गम में या के दुख में। के गम में या के दुख में, हम बोलते हैं ना वो उसके गम में बीमार पड़ गया, वो उसके दुख में बेचारा चल बसा, वो उसके गम में खाना नहीं खा रहा है, वो उसके गम में जो है बेहोश पड़ी है। तो के गम में या के दुख में, गम ऐसे बोलते या दुख बोलते एक ही बात है। इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप इंग्लिश फ्रेज का यूज कीजिए इन द सोरो ऑफ, इन द सोरो ऑफ। अब उस बंदे का नाम आगे जिसका गम है, चलो बनाते हैं। जैसे राहुल के गम में वो बीमार पड़ गए यार, राहुल का गम, उन्हें उनके बेटे का नाम है राहुल, राहुल का गम ऐसा लगा, बेचारे उनके पापा बीमार पड़ गए, राहुल ने कोई केस कर दिया, जेल में पड़ा है, तो पापा बहुत परेशान है उसके, राहुल के गम में वह बीमार पड़ गए। तो इंग्लिश होगी इन द सोरो ऑफ राहुल ही फेल सिक। इन द सोरो ऑफ राहुल यानी राहुल के गम में, इसका मतलब यह हुआ ही फेल सिक, वह बीमार पड़ गए, या फेल इल, फॉल इल या फॉल सिक का मतलब बीमार पड़ जाना होता है ना, उसकी सेकंड फॉर्म लगाइए, पड़ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वजह से। तो इस तरह से सही है, ये भी याद रखना, काम आएगा। कभी तुम किसी गर्लफ्रेंड के गम में वीडियो ना देखो तो बोल देना इन द सोरो ऑफ रानी शीला पुष्पा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है किसके लिए, किसके लिए, ये भी हम यूज करते हैं। तुम ये मोबाइल किसके लिए खरीद रहे हो, तुम ये घर किसके लिए खरीद रहे हो, तुमने ये बंगला किसके लिए खरीदा है, तुम बात किसके लिए कर रहे हो, तुम लड़ाई किसके लिए कर रहे हो, तो ये किसके लिए भी हमें तंग करता है। तो सुनो, किसके लिए को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर हुम, फॉर हुम। चलो मैं बनाता हूं, जैसे चूड़ियां खरीदी जा रही है बेटे, किसके लिए चूड़ियां खरीद रहे हो, तुम किसके लिए चूड़ियां खरीद रहे हो, तो इंग्लिश होगी फॉर हुम आर यू बाइंग द बैंगल्स। फॉर हुम किसके लिए आर यू बाइंग द बैंगल्स, ये चूड़ियां खरीदी जा रही हैं। तो भैया इस तरह से कभी भी बोलना हो किसके लिए, किसके लिए, तो ये वाला लगा देना, इसके लिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है किस समय या कितने बजे। किस समय या किस टाइम भी बोलते हैं, किस टाइम आओगे, किस टाइम की बात कर रहे हो, किस टाइम चलना है, या कितने बजे चलना है, कितने बजे आओगे, तो कुछ भी बोल दो, किस समय, किस टाइम, कितने बजे, एक ही बात है। ये भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, भाई वो कितने बजे आएगा, किस समय चलना है, कितने बजे निकलना है। तो सुनो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। जैसे तुम कितने बजे आओगे, है बता नहीं रहे हो यार, जल्दी बताओ, फिर उस हिसाब से मैं निकलूंगा। तुम कितने बजे आओगे, एट व्हाट टाइम विल यू कम, एट व्हाट टाइम विल यू कम। और अब खूब सारे बनाओ, वो कितने बजे आएगी, एट व्हाट टाइम विल शी गो, तुम कितने बजे नहाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू बाथ, तुम कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप या गेट अप। मजेदार है ना, है ना, मजा आया ना, अरे मुझे खुद मजा आ रहा पढ़ाते हुए। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है किस दिन, किस दिन। ये भी हम ढूंढते फिरते हो, किस दिन आ रहे हैं भाई साहब मेहमान, किस दिन जाएंगे, तुम किस दिन एडमिशन लोगे, तुम्हारा रिजल्ट किस दिन आएगा, किस दिन। ये भी समझ में नहीं आता है किस दिन, कौन से दिन, कि कैसे इसकी इंग्लिश बनाएं, बट अब बनाने लग जाओगे। किस दिन या कौन सा दिन, कुछ भी बोल दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑन व्हाट डे, ऑन व्हाट डे। जैसे मुझे कहना है तुम कौन से दिन जाओगे कॉलेज, यार कॉलेज वॉलेज नहीं जा रहे हो, तुम कौन से दिन जाओगे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑन व्हाट डे विल यू गो, ऑन व्हाट डे विल यू गो। सो इस तरह से इसे बोलते हैं, याद रखना, बेहतरीन है ये ऑन व्हाट डे। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है किस तारीख को या कौन सी तारीख को, किस तारीख को। ये भी बोलते हैं भाई किस तारीख को आ रहा है तुम्हारा बर्थडे, भाई किस तारीख को जाना है हमें, भाई किस तारीख का टिकट बनाया है तुम्हारा, भाई किस तारीख को आ रहे हैं वो लोग, किस तारीख की शादी है तुम्हारी, किस तारीख को या कौन सी तारीख को। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑन व्हाट डेट, ऑन व्हाट डेट। अब जैसे मुझे कहना है अबे तुम्हारा बर्थडे कौन सी तारीख का है, बता जल्दी, फिर गिफ्ट विफ्ट मारे तेरे थोबड़े पे देके। तुम्हारा बर्थडे यानी जन्मदिन कौन सी तारीख का है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑन व्हाट डेट इज योर बर्थडे, ऑन व्हाट डेट इज योर बर्थडे। है ना, ऐसे सेंटेंस मिलते नहीं है ना, है ना, है ना। अबे थोबड़ा तो हिला दो हाँ में। तो इस तरह से बनाना बहुत मजेदार है ये। अब इसे छोड़ो, अब तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है कहां से, कहां से। इसे भी हम बोलते हैं तुम कहां से आ रहे हो, तुमने कहां से लिए शर्ट, तुम कहां से पढ़ रहे हो, तुम कहां से जूते लेके आ रहे हो। तो इस तरह से कहां से का यूज भी बहुत होता है। तो सुनो, कहां से को इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। अब जैसे मुझे कहना तुम कहां से आ रहे हो, तो इसे कहेंगे फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तुम कहां से इस शर्ट ला रहे हो, तुमने कहां से इस शर्ट खरीदी है, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज द शर्ट। तो इस तरह से बनाना। सो कहां से, फ्रॉम वेयर। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है किसके साथ, किसके साथ। ये भी बहुत बढ़िया है, किसके साथ शादी हो रही है तुम्हारी, तुम किसके साथ
रह रहे हो, तुम किसके साथ आओगे, तुम किसके साथ लड़ रहे थे, तुम किसके साथ पबजी खेलते हो, ये किसके साथ भी यूज होता है। इसकी इंग्लिश सुनो क्या होगी, किसके साथ। कोई इंग्लिश में बोलेंगे विद हुम, विद हुम। आप देखो जैसे मुझे कहना है तुम किसके साथ काम कर रहे हो, यार समझ में नहीं आता, तुम बताओ हमें, नाम पता बताओ उसका, तुम किसके साथ काम कर रहे हो, तो इंग्लिश होगी विद हुम आर यू वर्किंग, विद हुम आर यू वर्किंग। मजेदार है भाई साहब, ये आपको बहुत मजा आया होगा, है ना। तो भाई साहब आज की इस क्लास में मैंने आपको कमाल कमाल के ढेर सारे ऐसे वर्ड सिखाए जो अक्सर हमें आसानी से मिलते नहीं है, बट इन्हें याद कर लेना। अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, लगाओ मैडम। ये रहे भैया 5 सेंटेंसेस। अब इन पांचों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। अबे संतरा ही बन जाता, हमसे तो हर्ट ही ना बनता, हार्ट दूंगा। और इस वीडियो को पोस्ट जरूर कर देना, मतलब इसका आंसर इंग्लिश में पोस्ट जरूर कर देना। अब इस वीडियो को जाओ सबके साथ शेयर करना, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह पे लिंक विंक प्लीज शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।